बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समूह 13 में +1 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व किस प्रकार परिवर्तित होता है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी। जो आवर्त सारणी में समूह 13 के अंतर्गत बोरॉन फैमिली आती है। बोरॉन परिवार आता है, जिसमें बोरॉन, एल्यूमीनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम तत्वों से मिलकर बोरॉन परिवार बनता है। और जो बोरॉन परिवार होता है उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NH2 NP1 होता है। यहाँ पर जो S में बोरॉन परिवार में S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि S में जो एक कक्षक होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और P में 3 कक्षकों से मिलकर बना होता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +1 है। और ये जब आद्य अवस्था में और ये जब उत्तेजित अवस्था में जाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं और कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है। तो यहाँ पर बोरॉन फैमिली में +1 से +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि +1 और +3 अवस्थाओं का स्थायित्व किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो किसी भी पी ब्लॉक के किसी भी समूह के जो प्रारंभिक सदस्य होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व समूह 13 के जो प्रारंभिक तत्व है, यहाँ पर हमारा प्रारंभिक तत्व बोरॉन है। तो बोरॉन की जो ऑक्सीकरण अवस्था बोरॉन की ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व होगा वो उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी उसके बराबर होगा। संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो संयोजी कोष होगा उसमें हम यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। 1s2 2s2 और 2p1 बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसके जो संयोजी कोष है 2s2 और 2p1, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 3 है। तो यहाँ पर जो बोरॉन का ऑक्सीकरण अवस्थाओं का जो स्थायित्व होगा वो +3 में होगा। तो जब हम +3 से जब समूह 13 के स्थायित्व को देखते हैं तो +3 से समूह 13 के स्थायित्व को जब हम देखेंगे समूह 13 के स्थायित्व को, तो बोरॉन सबसे अधिक स्थायी होता है। उसके बाद एल्यूमीनियम। +3 का स्थायित्व ग्रुप में नीचे जाने पर घटता जाता है। नीचे जाने पर +3 का स्थायित्व अवस्था का जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3, उसका स्थायित्व ग्रुप में नीचे जाने पर घटता जाता है। जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो समूह 13 में ऊपर से नीचे जाने पर जो ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है वो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण 2
जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था से घट जाता है, घट जाता है। तो हमने देखा कि जो बोरोन है उसका स्थायित्व +3 में है, ज़्यादा अधिक होता है। तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो हमारा थेलियम होता है उसका स्थायित्व जब हम ऑक्सीकरण अवस्था 2 से हम घटा देंगे तो थेलियम का जो ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है वो +1 में ज़्यादा होगा। तो समूह 13 में जब हम +1 में ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व देखेंगे तो बोरोन जो होता है उसका सबसे कम होता है, के बाद एल्यूमिनियम, फिर गैलियम का ज़्यादा होता है, फिर इंडियम का, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो थेलियम का +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है। तो हमने देखा कि जब +1 में हम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व देखते हैं तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर स्थायित्व बढ़ता है, और जब हम +3 में ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व देखते हैं और समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो हमारा स्थायित्व है +3 का वह भी घटता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।